जैसे अब महाकुंभ में अमृत टूट गया है और ये नहा करके डुबकी मार के निकलेंगे और ये अमर हो जाएंगे। ऐसे बहरानापन, ऐसे बहरानापन। अरे उन रूपों में ही भगवान है सबके अंदर। तुम उस भगवान को कुचेल करके धक्का मार करके जा रहे हो और उस गंगा जी में नहाने, गंगा माँ खुश होगी? शर्मनाक बात है। शर्म करो, ऐसे बेशरम लोग हो तुम। तुमको उस गंगा में तो भगवान दिख रहे हैं, ये इतने घाटों में भगवान बैठा था जिनको तुम कुचल करके आगे बढ़ गए। नीचों, तुमको इस घट में बैठा भगवान नहीं दिखा? क्या गंगा माँ इससे खुश होगी? क्या यमुना माँ इससे खुश होगी? तो जैसा कि आप सबको विदित है कि महाकुंभ में आज के दिन 29 जनवरी मौनी अमावस्या वाले दिन प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई थी उन लोगों को कि भाई आप सब लोग हट जाओ, हट, या जल्दी आ गए हो तो स्नान कर करके निकल जाओ। कुछ हमारे लोग इतने ढीठ जाहिल होते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं होते। वो जानते हैं सब है पर मानने को तैयार नहीं होते। उनको है पर अब मर गए ना। अब मरे कौन है? कुछ लोग जिन्होंने की गलती होगी और कुछ लोग निर्दोष चले गए उसमें। और यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि सारे निर्दोष ही गए हों। तो ऐसे नीच लोगों से मेरा कहना है कि आप अगर किसी स्थान पर जाते हैं तो आपको मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं का अनुसरण करते हुए, मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए, मर्यादाओं का स्मरण रखते हुए आपको अपना एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं, आप ऐसे धार्मिक स्थान पर हैं, कुंभ जैसे स्थान पर हैं, आपको ये शर्म होनी चाहिए कि यहाँ पर देव, यक्ष, बड़े बड़े महामुनि, मुनि, ऋषि, गंधर्व सब आते हैं स्नान करने प्रयागराज में। बड़े बड़े सिद्ध आते हैं। तो वो कोई सिद्ध देव है तो मुकुट गदा लेकर के नहीं आएगा, वो साधारण मनुष्य के रूप में ही विचरण करते हुए आते हैं। तो आपने कितने लोगों को ऐसों को क्षति पहुंचाई होगी, कितनों को धक्का मारा होगा, तो उनका अपमान तो आपसे बन गया। कमाने गए थे आप पुण्य, कमा लिया आपने पाप। हाँ कि ना? हाँ। तो ये कार्य आपका बहुत गलत बन गया आपसे। तो इसीलिए आप सब लोग इससे शिक्षा लीजिए कि इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद, अब कई लोग कह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं थी, और एक कार्य की निंदा मैं अपने कड़े शब्दों से करता हूं कि योगी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने ये कार्य बहुत गलत किया कि आपने वीआईपी यों को प्रथम वोट दिया है। क्या वीआईपी होगा? अपने घर का वीआईपी। यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र है, ये भगवान की चौखट ही ऐसी है जहाँ पर अमीर और गरीब दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता है, समानता का ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। कि गरीब है तो उसकी 10 किलोमीटर कार रुकवा दी दूर, और अमीर है तो उसका काफिला दौड़ा जा रहा है रोडों पर। ऐसी बात शर्मनाक बात है, शर्म जैसी बात है कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग मरे हैं ना, इसमें प्रशासन की भी गलती है और संग की संग इन लोगों की भी गलती है जो इतनी मना करने के बावजूद वहाँ से हटे नहीं, और पता होते हुए कि इतनी भीड़ होगी उसके बावजूद भी ऐसे स्थान पर गए। और फिर दूसरी बात कि गए तो तुरंत की तुरंत स्नान कर करके आते जाओ, नहीं, उनको भीड़ में दबना था, उनको शुभ मुहूर्त पे ही नहाना था। और बाकी होनी हुनहार होती है, ये सब बहाने होते हैं कि ये कमी थी या वो कमी थी, बलि चढ़नी थी, चढ़ गई, काल आया था ले गया। क्यों? क्योंकि आज वो मरे हैं, कल हमें मरना है। होनी होनहार होती है और आती किस रूप में है? बहानों में। अब प्रशासन की गलती थी कि उन लोगों की गलती थी? उनकी तो जय जय सिया राम हो गई। तो आगे के लिए हम सब सतर्क हो जाएं ऐसे स्थानों पर। अभी अभी मैं तो कह रहा हूँ, ये भारत की जनता कितनी मूर्ख, इतने मूर्ख व्यक्ति यहाँ के जाहिल लोग हैं। हाथरस का कांड था अभी, कौन से बाबा थे ये? साकार विश्वहरि वाले बाबा, साकार विश्वहरि की संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो इत्यादि इत्यादि जो जो बोलते हैं, वो वाले बाबा थे। तो उनमें कितने लोग मरे, तो भी ये लोग सतर्क नहीं हुए कि हमको इतनी भीड़ में जा रहे हैं तो मर्यादाओं का अनुसरण पालन करना चाहिए। जो राइट्स हैं, जो नियम हैं, उनको मानना चाहिए। नहीं माने ना, नहीं मानते हैं, भगदड़ मचा देते हैं। इतना
सब्र शांति है ही नहीं कि जैसे अब महाकुंभ में अमृत टूट गया है और ये नहा करके डुबकी मार के निकलेंगे और ये अमर हो जाएंगे। ऐसे बहरानापन, ऐसे बहरानापन। अरे उन रूपों में ही भगवान है सबके अंदर। तुम उस भगवान को कुचेल करके धक्का मार करके जा रहे हो और उस गंगा जी में नहाने, गंगा माँ खुश होगी? शर्मनाक बात है, शर्म करो। ऐसे बेशरम लोग हो तुम। तुमको उस गंगा में तो भगवान दिख रहे हैं, ये इतने घाटों में भगवान बैठा था जिनको तुम कुचल करके आगे बढ़ गए। नीचों, तुमको इस घट में बैठा भगवान नहीं दिखा? क्या गंगा माँ इससे खुश होगी? क्या यमुना माँ इससे खुश होगी? गंदे संदे बैठ करके नाव में उनकी छाती चीर चीर करके जा रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं। बोर्ड पर, नावों पर बोट राइड कर रहे हैं। ये हमारी भारत की पवित्र नदियां हैं। कोई पिकनिक टूर वाली जगहें नहीं है, पिकनिक रिवर नहीं है कि आओ यहाँ पर मजे करो। तो तीर्थों की मर्यादा इन लोगों ने तहस नहस कर दी है और उसी का रूप ये दिखता है कि कुदरत नाराज है। उसी के रूप फल आपके समक्ष है। अभी भी समय है, तीर्थों की मर्यादा रखो। तीर्थों में किस प्रकार चाया जाता है? तीर्थों में व्यभिचार, झूठ, निंदा, चुगली जो महापाप कहे गए हैं, पाप कहे गए हैं, इनसे बचो बचो बचो। तभी तीर्थ जाना सार्थक है, वरना अपने घर ही बैठो। तुम लोगों के तीर्थ में जाने से तीर्थ और अपवित्र हो जाते हैं। जैसी प्रभु इच्छा। तो आज की वीडियो से आप सब ये निष्कर्ष ले कि अगर आप ऐसे स्थानों पर, जैसे अक्षय तृतीया है, तो आप यमुना जल, आपके पास यमुना नदी नहीं है तो आप वृंदावन से यमुना जल ले जाइए या अन्य स्थानों से यमुना जल ले जाइए। ब्रज में ही है, दिल्ली में है, आगरा में है। आगरा तो भाई हमारा ब्रज के अंतर्गत ही आता है। ब्रज ही है आगरा तो भाई हमारा। तो आगरा ब्रज में ही आता है, ठीक। आगरा वाले लोग यमुना जल ले करके अक्षय तृतीया वाले दिन, अगर आप यमुना जी नहीं जा सकते हैं तो उसमें डाल करके स्नान कीजिए। गंगा जल अपनी बाल्टी में डाल लीजिए जिससे नहाते हैं। शावर लेने वालों के लिए बात अलग है भाई, शावर लेने वाले अपनी टंकी में डालने पर ये अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टंकी के जल से सब कार्य करते हैं। तो इस प्रकार दुख है मुझे कि भाई नहीं जा पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं मैं और वीडियोस में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भवानी, जय माँ काली।